असाइनमेंट इज फॉर योर अंडरस्टँडिंग, आपके कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग के लिए है. हा हा ते आहे, पण जर सपोज आपण वन टाइम जर सबमिशन केलं तर चालेल ना? त्यावेळेस डाऊट सेशन काय असेल तर त्यावेळेस पण. ठीक है, चालेल. येस. हो. चलो. So just to cover quickly, we learned a Python. Why we learned a Python? Because we wanted to handle a large volume of data और हमें प्रोग्रामेटिकली बहुत सारा डेटा क्लीनिंग करना था, डेटा हैंडलिंग करना था, मैनिपुलेशन करना था एंड ऑल दोज थिंग्स. सो फॉर दैट वी स्टार्टेड लर्निंग पाइथन. हमने बेसिक पाइथन कवर किया है. देन बेसिक पाइथन के ऊपर हमने डेटा एनालिसिस के लिए जो लगते हैं सच एज मॉड्यूल्स, numpy, pandas, वो हमने स्टार्ट किया है. numpy वी ऑलरेडी नो. न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हम numpy यूज करते हैं सच एज मैट्रिक्स कैलकुलेशंस, राइट. एंड देन pandas. numpy बहुत डिफिकल्ट था इसलिए हम pandas पढ़ रहे हैं, राइट. इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि numpy में एवरीथिंग इज मैट्रिक्स, pandas में सिंपल डेटा फ्रेम जैसे एक्सेल में दिखता है, सेम टू सेम आप पाइथन में कर सकते हो. ओके, होप दैट इज ट्रू. Sorry. येस So सर. that's why we started with the pandas. Pandas में series देखा हमने. There are two data types called series and data frame. Series हमने देखा, वन सिंगल कॉलम को हम सीरीज बोलते हैं, राइट. वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मतलब रो एंड कॉलम को हम डेटा फ्रेम बोलेंगे, राइट. क्लियर. सो देन वी स्टार्टेड विद डेटा फ्रेम, फिर उसके मैथमेटिकल, लॉजिकल, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके ऑपरेशंस, फिर उसके मेथड्स, राइट. डॉक्यूमेंटेशन आपको फॉलो करने के लिए बोला था जहां पे बहुत सारे मेथड्स है, ऑलमोस्ट मोर देन 200 प्लस मेथड्स है. ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, टैन, यू नेम इट, आपको मेथड अवेलेबल है. सिंपली df डॉट टैन, तो टैन टैन थीटा वैल्यू मिलेगा सबका, राइट. लॉग है, you name it, you have the option there. Duplicates, remove duplicates, and on that line only we started understanding the data. फिर उसके बाद हमने डेटा क्लीनिंग पे ध्यान दिया, एज इन डेट टाइप, डेटा टाइप जो है डेट, उसको कैसे हैंडल करना है इन रियल वर्ल्ड, वो हमने देखा, राइट. फिर उसके बाद सो वी स्टार्टेड विथ डेटा क्लीनिंग के मेथडोलॉजीज, मतलब डेटा कैसे कैसे क्लीन कर सकते हैं, दैट. Just a second, let me take the attendance and then we can start. हेलो सर. Yes. सर रोज इसी टाइम पे क्लास होगा? Yes, mostly. There are not much left, maybe another 4 or 5 lectures. Okay, so hope आपने import pandas, all these things you have studied and you know what this means. Before moving forward, let me import. ये import किया है, right. And then हम data frame हमने लोड किया था with read CSV called functions, right. Inbuilt functions. होप आपको याद आ रहा है कुछ इनबिल्ट फंक्शन. ये हमने पाथ दिया था फाइल का. ये एक्सेल फाइल पाइथन में लोड करने के लिए ऐसा दिखता है, राइट. df.easyne, null values handling, data cleaning, all these things we have studied, right. सर सर आपण कार्डचा प्रोजेक्ट पाहतोय की कार्ड कार्ड ट्रान्झॅक्शनचा? नाही, आपण ऍक्च्युली वी आर केस टू केस बेसिस वरती आपण बघतोय. बट यू कॅन टेक एनी डेटा, मतलब म्हणजे 2-3 फाइल्स मी दिलेत एक्सेल फाईल, तर कुठलाही डेटा रीड करू शकता. नाही, सो आपलं ह्याच्या एक्सेलच्या वेळेस माझ्यापाशी प्रोजेक्टचे आपले 2 दिले okay, होते. okay. Project you can take anything. There are two options, right? You can हां. choose any one and you can continue your project. ओके, ओके सर. Okay, it's up to you what you want to choose. ओके. So we have studied this approach.
हमने नल वैल्यूज कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ऑल दिस थिंग्स, राइट? एवरेज, प्रीवियस, df डॉट फिल na, रीड na. फिल na क्या करता है? फिल करता है जहां जहां पे भी नॉट अ वैल्यू लिखा है, नॉट अ नंबर, यहाँ पे वो फिल करता है, राइट? देन बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, फिल विद द मीन वैल्यूज, फिल na, राइट? ये देखा था. देन रिप्लेसिंग नल वैल्यूज, रिप्लेस करना है तो यू कैन यूज डायरेक्टली रिप्लेस. जैसे फिल करना है तो फिल, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, डुप्लीकेट्स निकालना है तो डुप्लीकेट्स, राइट? df डॉट डुप्लीकेटेड नाम का फंक्शन है, और डुप्लीकेट निकालना है तो df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, राइट? वॉट एवर यू डू इन इंग्लिश लैंग्वेज वो आप डायरेक्टली पाइथन में कर सकते हो, राइट? यहाँ तक हमने देखा था बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, मतलब ये ऊपर के वैल्यूज नीचे, नीचे के वैल्यूज ऊपर, राइट? बैकवर्ड, फॉरवर्ड. होप वी आर स्टडीड दिस. यहाँ तक हमने देखा था. रिप्लेसिंग इज एग्जैक्टली वी आर रिप्लेसिंग 1 to 1, मतलब 4.0 को 15.0 से रिप्लेस करना. ठीक है? So next is group by and merge. So group by function आपने SQL सीखा ही है. SQL में जैसे group by होता है, similarly Python में भी you can achieve this functionality. Group by नाम का functionality आप यहाँ पे achieve कर सकते हो. So what it does exactly? Let's understand. Let's read the file. मैं एक weather related data read कर रहा हूँ. .csv, pd.df read csv फंक्शन यूज करके, एंड व्हाट दिस डेटा टेल्स अस इज डे है. यहाँ पे एक तारीख, 2, 3, 4 तारीख का डेटा है, राइट? दीज आर द डेज. ये देखिए 1, 2, 3, 4. दिस इज अ मंथ, दिस इज अ ईयर. कहाँ का डेटा है? दिस इज अ न्यूयॉर्क, राइट? देन उस दिन टेम्परेचर क्या था, विंड स्पीड क्या था, इवेंट क्या था, मतलब उस दिन स्नो, रेनी, what was the condition. Okay? Then we have with the same date पे 1, 2, 3, 4 को मुंबई में कैसा वेदर था उसके रिलेटेड यहाँ पे you have a information. Okay? Then same पेरिस में है, as in the we are checking different cities का डेटा है अलग अलग. Okay? So now what I want to do is I want to do a group by. ग्रुप बाय ऑपरेशन में क्या होता है SQL में? यू फाइंड अ इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर डेटा से फाइंड आउट करते हो, एज इन यू पिवोट द डेटा. पिवोट समझ में आता है. और लेट्स से एग्जांपल मुंबई, मुझे मुंबई का एवरेज टेम्परेचर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मुंबई रिलेटेड डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा पूरे टेबल से, राइट? पूरे टेबल से मुंबई का डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट करूंगा, आर, एंड देन आई विल डू एवरेज, राइट? ऐसे ही ऑपरेशन है. सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट, थिंक ऑफ एसक्यूएल में क्या करते हो? सिलेक्ट सिटी कॉमा टेम्परेचर फ्रॉम वेदर टेबल, राइट? ग्रुप बाय क्या करते हो? सिटी, सो दैट मुंबई का डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, देन यू प्रोवाइड अ एवरेज एंड टेम्परेचर, राइट? सिटी, एवरेज, टेम्परेचर, समथिंग लाइक दिस. तो सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं. हाउ इट डज लाइक दिस है, देखिए ये मेरा एक्चुअल डेटा है. द मोमेंट आई राइट df डॉट ग्रुप बाय सिटीज, ग्रुप बाय सिटीज में लिख देता हूं, तो ये क्या होता है? df इज माय डेटा फ्रेम, ग्रुप बाय किसके ऊपर? सिटी. तो ऐसा डेटा बन जाता है मेमोरी में. न्यूयॉर्क का डेटा अलग, मुंबई का अलग, एंड पेरिस का अलग. हो गया ग्रुप बाय. मतलब अलग अलग, सेम अलग अलग यूनिक वैल्यूज के ऊपर उसने डेटा सेपरेट किया है. सो दिस आई कैन डू इट यूजिंग वन सिंपल लाइन. एसक्यूएल में आपको कितना कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना पड़ता है? होप यू नो. जस्ट टू रिवाइज, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, और ग्रुप बाय एंड ओके ज्यांचे एसक्यूएल झाले फॉर देम मे बी यू नो की व्हाट इज ग्रुप बाय. ग्रुप बाय इज नथिंग बट एक यूनिक वैल्यूज के ऊपर आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो. ओके, सो दिस इज हाउ इट
happens। ये देखिए ऐसे 3 अलग अलग टेबल बन जाते हैं और दिस इज नथिंग बट कैन आई से की एंड वैल्यू। ये हो गया की और ये पूरा टेबल हो गया मेरा वैल्यू। ये हो गया की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू पेयर बन जाते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज, ये देखिए लाइक दिस, जब आप ये एग्जीक्यूट करते हो लाइन, व्हाट आई गेट, ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। जैसे हायर ऑर्डर फंक्शंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलता था, राइट, जैसे टपल कॉम्प्रिहेंशन में आपको ऑब्जेक्ट मिलता था, तो सिमिलरली ग्रुप बाय करने से आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है और इस ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंट करना है तो यू नीड टू यूज अ फॉर लूप, राइट। फॉर लूप में क्या आएगा, सिटी एंड डेटा, की एंड वैल्यू इन वेदर डीएफ, मतलब ये डेटा फ्रेम में प्रिंट क्या करना है, देखिए सिटी, और प्रिंट क्या करना है, डेटा। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस लाइन, क्या क्या आ गया, देखिए सिटी क्या है, मुंबई, मुंबई रिलेटेड सारा डेटा बाहर आ गया। तो सेम ऑपरेशन ग्रुप बाय में भी होता है। जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे, दोस हु हैव नॉट लर्नड एसक्यूएल, तो उनके लिए यू कैन टेक अ हिंट। मतलब मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए किसी वैल्यू के अराउंड, मतलब प्रोडक्ट है मेरे पास सच एज मोबाइल एंड चेयर, तो मुझे मोबाइल रिलेटेड डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, ग्रुप बाय मोबाइल, राइट। तो सेम आई कैन एग्जीक्यूट, देखिए ये हो गया की एंड ये हो गया वैल्यू। तो सिर्फ मुझे मुंबई का डेटा चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज वेदर डीएफ डॉट गेट ग्रुप नाम का मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ एंड आई कैन पास अ की इज नथिंग बट अ मुंबई, तो मुंबई रिलेटेड डेटा मिल जाएगा मुझे। गुड। न्यूयॉर्क चाहिए तो न्यूयॉर्क यहां से। और ग्रुप्स क्या क्या है ये चाहिए तो df डॉट ग्रुप्स लिखोगे तो ग्रुप एक डिक्शनरी मिलेगा आपको। की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, दीज आर नथिंग बट अ इंडेक्स, राइट। टेबल में से इंडेक्स है, इंडेक्स, ये देखिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के इंडेक्स 0123 है इंडेक्स, सॉरी, ये टेबल देखना चाहिए हमें, दिस, ओके, ऊपर नीचे आई गेस वी हैव डन सम मैनिपुलेशन, बट इट इज नथिंग बट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो। की एंड वैल्यू, just a second, why we are not getting the exact count, somewhere हमने डेटा फ्रेम लोड किया है क्या वापस से, इट इज टेकिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये डेटा फ्रेम उसने लिया है, मतलब हाँ, ओके ओके, इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा फ्रेम जनरेट हुआ है उसके इंडेक्स है वो, ओके, नॉट द ओरिजिनल। यहाँ पे ये देखिए न्यूयॉर्क का 123 है, ओके, एन एम एंड पी सॉर्ट करके इंडेक्स रीसेट हुए हैं अपने, इसीलिए ओरिजिनल एंड दिस इंडेक्स आर नॉट मैचिंग, ओके ओके, अंडरस्टूड। तो 1 to 1 मैच मत कीजिए, यू नीड टू मैच विद द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ देखिए दिस ऑब्जेक्ट, सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम टेम्परेचर, हर एक सिटी में से मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो आप क्या करोगे, वेदर डीएफ, मतलब आपका जो डेटा फ्रेम है ग्रुप बाय डॉट मैक्स लिखिए एंड एग्जीक्यूट, देखिए हर एक सिटी से कितना टेम्परेचर है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यू डोंट इवन हैव टू राइट अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मतलब बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से आपको ग्रुप बाय, मतलब पूरे इंडिया का टेम्परेचर है और हर एक सिटी में कितना मैक्सिमम था ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, df डॉट ग्रुप बाय सिटी डॉट मैक्स, डायरेक्टली आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। और यही आप एसक्यूएल में भी कर सकते हो, बट यू नीड टू राइट सम कॉम्प्लेक्स और थोड़ा ट्रिकी क्वेरी लिखना पड़ेगा। मिनिमम चाहिए तो df डॉट मिन, राइट। डिस्क्राइब करोगे तो हर एक डेटा फ्रेम का आपको डिटेल में मिलेगा, मतलब मुंबई का एवरेज टेम्परेचर क्या है, मीन इतना है,
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इतना है, मैक्सिमम क्या है इतना है, काउंट क्या है इतना, मीन, टेम्परेचर रिलेटेड सब कुछ आपको मिलेगा ऐसे। सो विंड स्पीड आगे आई गेस है। सो यू कैन फाइंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो टेबल है यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है इसका डिस्क्राइब ऐसे अलग अलग आ जाएगा। ओके, साइज नथिंग बट आपको साइज मिलेगा, कितने रोज है, कितने काउंट है, कितने रिकॉर्ड है हर एक सिटी के, राइट, हर एक डेटा फ्रेम का साइज। जनरली हाउ दिस ऑपरेशन वर्क्स, ग्रुप बाय ऑपरेशन, ये देखिए ये ऐसे वर्क होता है। ये ओरिजिनल डेटा था आपका, तो ग्रुप बाय आप जब करते हो तो वो क्या होता है, स्प्लिट होता है किसके ऊपर, अलग अलग सिटीज के ऊपर, हो गया। देन एक अप्लाई नाम का फंक्शन आता है, उस क्या करता है, एवरेज निकालता है हर एक, सॉरी ये एक डेटा फ्रेम है उसका एवरेज आ जाएगा, ये एक डेटा फ्रेम है उसका एवरेज आ जाएगा, ये डेटा फ्रेम उसका एवरेज, तीनों का एवरेज मिलके एक अलग डेटा फ्रेम क्रिएट होता है जहां पे सिर्फ एवरेज वैल्यूज है। सो दिस इज हाउ इंटरनली इट वर्क्स, स्प्लिट, अप्लाई एंड कंबाइन, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, बाय द वे ये सेम लॉजिक आप जब आगे जाके बिग डेटा कंप्यूटिंग और हडूप नहीं तो पाई स्पार्क ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, यही आर्किटेक्चर वहां पे वर्क होता है। आपका डेटा रहता है मिलियंस ऑफ मिलियंस रिकॉर्ड, मतलब ये जो रिकॉर्ड है आपके, मान लीजिए यहाँ पे 10 करोड़ रिकॉर्ड है, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपके पास 4 नोड है, नोड, इसको बोलते हैं नोड, मतलब एक कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर या आपके फ्रेंड का और एक उसके फ्रेंड का कंप्यूटर, तो ये 10 करोड़ डेटा ऐसे डिवाइड होता है, वो लोग ऑपरेशंस करते हैं एवरेज का, और तीनों मिला के एक मास्टर करके कंप्यूटर रहता है, समथिंग कॉल्ड अ बॉस और अ मैनेजर, और वो मैनेजर क्या करता है, सब डेटा कंबाइन करता है, फिर आगे ये आउटपुट देता है। इसको मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर बोलते हैं, नहीं तो मास्टर एंड नोड बोलते हैं अभी। मतलब एक मैनेजर रहेगा, एक कंप्यूटर मैनेजर ऐसा काम करेगा, 4 कंप्यूटर वर्कर रहेंगे, नोड। ओके, व्हेन यू लर्न पाई स्पार्क वगैरह आगे जाके आप जब जरूरत पड़ेगी, दैट टाइम यू कैन रेफर दिस। ओके, सो ग्रुप्स, वेदर हमने फाइंड आउट किया है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ सिटी के बेसिस पे नहीं तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी आप ग्रुप बाय कर सकते हो। देखिए ग्रुप बाय सिटी एंड विंड स्पीड किया है, ग्रुप बाय सिटी एंड टेम्परेचर भी कर सकते हो आप। ओके, सो वेदर df2 यू कैन एग्जीक्यूट। देखिए आपको यहाँ पे क्या आएगा, सिटी एंड डेटा, मुंबई, मुंबई में विंड स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड आप दे सकते हो, उसके बेसिस पे ये उसने डेटा ग्रुप बाय किया है। मतलब मान लीजिए मुझे मुंबई में जब विंड स्पीड वाज 5 मीटर पर सेकेंड इतना था, तो उस दिन क्या क्या कंडीशंस थी, मतलब उस दिन 90 एंड 92 टेम्परेचर था, विंड स्पीड मेरा कांस्टेंट है। नेक्स्ट, मुंबई एंड 12 मीटर पर सेकेंड, मुंबई एंड 15, वैसे ही न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, पेरिस, पेरिस, पेरिस और उसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ओके, हाँ आप यहाँ पे एक कंडीशन दे दो, मुंबई वेदर विंड स्पीड की जगह आप क्या देना है, आपको कॉलम का नाम देना है इवेंट, इवेंट, राइट, तो इवेंट आप दे दीजिए, इवेंट के बेसिस पे आप ग्रुप बाय कर दो फिर। ओके, पेस्ट, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। देखिए मुंबई और फॉग, उस दिन टेम्परेचर क्या था, उस दिन विंड स्पीड क्या था। मुंबई और रेन, उस दिन टेम्परेचर क्या था। मुंबई और सनी, उस दिन टेम्परेचर क्या था। वैसे ही पेरिस और न्यूयॉर्क के लिए आ जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? सो आई कैन डिवाइड और ग्रुप कर सकता हूं मैं डेटा का, और उससे हिसाब से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं।
देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मर्ज। मर्ज क्या कर सकते हो, यू कैन कंबाइन द टेबल्स। जैसे हम वी लुकअप वगैरह यूज करके मर्ज करते थे, सिमिलरली वी कैन कंबाइन द टेबल्स। तो मर्ज नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है which we use to combine और join condition कर सकते हो। So some small example, roll number and physics। ये देखिए रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर को फिजिक्स के साथ कंबाइन करना है तो यू कैन यूज अ मर्ज, मतलब एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके मर्ज कर सकते हो। हियर इट इज, देखिए roll number merged with physics merged with chemistry। okay, so why it is merged, ये देखिए एक टेबल ये है मेरा, रोल नंबर एंड केमिस्ट्री के मार्क्स है, रोल नंबर एंड फिजिक्स के मार्क्स है, और आपको रोल नंबर के बेसिस पे कंबाइन करना है। तो व्हाट यू कैन राइट, pd pandas डॉट मर्ज df1 एंड df2, किसके ऊपर मर्ज करना है, रोल नंबर के ऊपर। तो ये एक कॉलम आइडेंटिकल कॉलम रहेगा, मर्ज हो जाएगा। एनीवन नोस ये एसक्यूएल में कैसे होता है, इनर ज्वाइन, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर ज्वाइन, वो यूज करके आप कंबाइन कर सकते हो डेटा। ओके, पांडास में दैट इज व्हाट फंक्शनैलिटीज मर्ज, मर्ज फंक्शनैलिटी यूज करके हम अचीव कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली पता नहीं किसके ऊपर मर्ज करना है तो डायरेक्टली डिफॉल्ट भी हो जाता है, मतलब इट विल आइडेंटिफाई विच इज अ कॉमन कॉलम एंड इट विल कंबाइन द डेटा, डेटा कंबाइन हो जाएगा आपका। ओके, सो फ्यू मोर एग्जांपल, रोल नंबर के ऊपर आप मर्ज कर सकते हो डीएफ कॉमन कॉलम के ऊपर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग विद द ज्वाइन। मर्ज है, सिमिलरली हमारे पास ज्वाइन भी है, जैसे एसक्यूएल में समथिंग कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। मान लीजिए ये एक आपका डेटा है एंड यू नीड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से सारा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू यूज अ लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन, राइट साइड का जो टेबल है इस टेबल से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब क्या क्या मिल, व्हाट विल कम, दिस इज यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट साइड एंड कॉमन। जब झालं जेवण. Okay, somebody's mic is on. Okay, so right, common as well as what is there in the right side. तो inner join में obviously the information which is common आपको उतना मिलेगा। Full join में both from this table that table as well. So you can use pandas.merge how नाम का एक पैरामीटर है, वो आप जैसे हमने ऑन यूज किया था हाउ आप यूज कर सकते हो लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट साइड के सारे आ जाएंगे एंड राइट साइड में जहां जहां पे भी वैल्यू नहीं था वहां पे भी नैन आ जाएगा, नॉट अ वैल्यू, बिकॉज दीज आर ओनली फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड का सिर्फ इंफॉर्मेशन आया है, देयर इज नो मैचिंग रिकॉर्ड, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे नैन वैल्यू आया है। इफ यू यूज राइट ज्वाइन, आपको राइट साइड में जहां जहां पे भी ज्वाइन नहीं है वहां पे भी वैल्यू ये आ जाएगा, नॉट नल। आप जब एसक्यूएल पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड मोर डीपली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल इज डिपेंड्स ऑन ज्वाइंस, ज्वाइन पे आप बहुत टाइम स्पेंड करोगे। ओके, देन समथिंग कॉल्ड इंडिकेटर नाम का एक आर्गुमेंट में पास कर सकता हूं कॉल्ड ट्रू। ये हमें बता देगा कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे है। ये देखिए 1 2 3 रिकॉर्ड दे आर इन द बोथ टेबल, मतलब लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड, एज इन df3 में भी है df4 में भी है, इसीलिए ये बोथ है। लेफ्ट मतलब df3 में है और राइट ओनली मतलब df4 में है। ओके,
तो इसीलिए मुझे DF4 में फिजिक्स नहीं है, इसीलिए नॉट अ नल आया है, और DF3 में केमिस्ट्री नहीं है, इसीलिए मुझे नॉट अ नंबर आया है। होप यू गाइस आर, यहाँ पे देख सकते हो आप, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व, देखिए फिजिक्स DF3, राइट, फिजिक्स रिलेटेड है। आप एग्जीक्यूट करके देखना है तो यू कैन एग्जीक्यूट एंड चेक DF3। देखिए सिर्फ फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है क्या? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट अ नल। और DF4 में सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स है क्या? नहीं है, तो इसलिए नॉट अ नंबर। राइट साइड इज DF4। यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंड राइट, दिस इज माई लेफ्ट साइड, राइट, एंड दिस इज माई राइट साइड। ओके, इनर जो है ना, इफ यू यूज इनर आपको सिर्फ कॉमन डेटा मिलेगा। देखिए 1 2 3 रोल नंबर्स वेर अ कॉमन। होप आपको समझ में आ रहा है हाउ जॉइंस वर्क एंड हाउ इट वर्क्स। एज इन आप जब SQL पढ़ोगे देन यू विल बी इन मोर कॉन्फिडेंटली आप बता पाओगे, बट हियर यू कैन अंडरस्टैंड इनर मीन्स कॉमन, लेफ्ट मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एंड राइट मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम द राइट। Okay, okay, chalo, let's, next one is a pivot table. Again this is one of the very important thing which we learned in Excel में हमने pivot table पढ़ा था। Hope you know। if you are not able to understand or recall, let me refresh your memory। um, हमने scenario manager, is it there? Okay, day 5 I guess। या पिवट टेबल, ये सब कुछ डेटा हम क्या करते थे, राइट, इंसर्ट पिवट टेबल, न्यू पिवट, राइट। होप यू गाइस रिमेम्बर, ब्रांच को हम ड्रैग करते थे कॉलम या रोज में, राइट, देन कस्टमर कस्टमर टाइप और वैल्यूज में, सो दैट हमें सेंट्रल ब्रांच में इतने कस्टमर है, नॉर्थ में इतने, ये सब कुछ आता था। So what is this? This is nothing but a merge or pivot, sorry, merge बोलो, pivot table, right? So same functionality you can do it in Python। कैसे करते हैं? Let's see। ये देखिए, so I have used एग्जाम मार्क्स, मतलब एक रोल नंबर है यहाँ पे, सेक्शन है स्टूडेंट का रोल नंबर, सेक्शन कौन से ब्रांच में है, उसके फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के, मैथ्स एंड कंप्यूटर, और उसका डेट ऑफ बर्थ। ओके, इतने कॉलम है मेरे डेटा में, एंड आई हैव imported the data as in using a data frame। So this is what data looks like if I want to pivot on branch and sum मुझे चाहिए, right? So you can write pandas dot pivot table। किसको पिवट करना है? डेटा फ्रेम 2 को। किसके ऊपर इंडेक्समेंट चाहिए? ब्रांच। एंड एग्रीगेशन क्या चाहिए? सम। तो ये सब कुछ सम कर देगा। ये देखिए ब्रांच, राइट, एंड देन मैथ्स। ओके, डोंट लुक एट डेट, उसने डेट ऑफ बर्थ को भी एग्रीगेट किया है, बिकॉज स्ट्रिंग सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस स्ट्रिंग मिलेगा ना। सो बिफोर यूजिंग पिवट आपको डेटा फ्रेम, डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा, मतलब जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना ही। मैथ्स में उसने सम किया है, फिजिक्स में सम किया है, रोल नंबर का भी सम किया है। व्हाई? बिकॉज पाइथन इज इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना एक्सेल इंटेलिजेंट है। ये बेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, व्हाटएवर इज पॉसिबल उसने किया है। ये देखिए और डिटेल में, देन डेटा फ्रेम, इंडेक्स में क्या चाहिए? ब्रांच। कॉलम में क्या चाहिए? सेक्शन। एग्रीगेट, मीन। वैल्यूज में मैथ्स। मतलब ये जो यहाँ पे हम देख रहे थे ना एक्सेल में,
यहाँ पे वैल्यूज नाम के अलग अलग रोज, कॉलम, फिल्टर ये आप सेट कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। देखिए एग्रीगेट फंक्शन नथिंग बट क्या एग्रीगेशन करना है, वैल्यूज, कौन से कॉलम को वैल्यूज एग्रीगेट करना है, कॉलम्स। ओके, इंडेक्स, ये इंडेक्स, राइट, सॉरी, इंडेक्स आर नथिंग बट दीज आर द इंडेक्स। नहीं रुको, किसके ऊपर, डेटा फ्रेम 2, पहले तो चेक कीजिए कि क्या है डेटा फ्रेम में। वांट टू, पाइथन का प्रॉब्लम ये है कि इट डजंट अंडरस्टैंड, मतलब एक्सेल में क्या होता है ना, आपको एरर आता है इफ यू आर ट्राइंग टू, मान लीजिए आप स्ट्रिंग है, नेम्स है और डेट ऑफ बर्थ है, उसके ऊपर आपने एडिशन लगा दिया, तो एक्सेल विल गिव यू एन एरर। एक्सेल डायरेक्टली बोल देगा कि देयर इज एन ए और नल, ऐसा कुछ वैल्यूज आता है। पाइथन डजंट डू दैट, पाइथन ट्राई करता है कि व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल। स्ट्रिंग को एडिशन होता है पाइथन में, होप यू नो बेसिक, राइट, सो दैट इट विल क्रिएट। चेक कीजिए df2 में क्या है एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच, राइट, देन कॉलम में सेक्शन, या सेक्शन इज नथिंग बट इन द कॉलम मीन्स ये, this is column, this is rows, right, and aggregate mean is nothing but average, इसका average maths, मतलब yep, maths कॉलम में जितने जितने हैं वैल्यूज, सेक्शन लेवल पे एंड ब्रांच लेवल पे उसने एवरेज किया है। ओके, सीएस ब्रांच में ए सेक्शन में मैथ्स का जितना भी स्कोर था स्टूडेंट का, उसका एवरेज यहाँ पे मिला है आपको, राइट। सेम कैलकुलेशन हम पिवट टेबल में करते थे, रोज में ट्रैक करो, कॉलम में ट्रैक करो, वैल्यूज में मैथ्स ट्रैक करो एंड देन यू कैन सिलेक्ट अ फंक्शन, राइट। यही होता है ना, ये देखिए यहाँ पे कस्टमर की जगह इफ आई यूज समथिंग अमाउंट, ये देखिए, राइट, ये देखिए यही किया हमने, कॉलम, रोज एंड सम, सम की जगह वहां पे वैल्यू फील्ड सेटिंग एवरेज, देखिए ऐसे यही किया हमने, राइट। होप अंडरस्टूड एवरीवन। ऑनलाइन मर्ज, पिवोट, एक्सेल में जो किया है सेम फंक्शनैलिटी यू कैन अचीव इन द पाइथन। क्यों? क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको जो एक्सेल में करना है वही पाइथन में करना है, टू हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। सो मोस्टली सिमिलैरिटीज बहुत सारे हैं, इसीलिए हम एक्सेल से स्टार्ट करते हैं, पाइथन से एंड करते हैं। ओके, सो देयर इज वन मोर पिवट एग्रीगेशन फंक्शन, मैक्सिमम। ब्रांच लेवल पे मैक्सिमम मार्क्स हमने फाइंड आउट किया, सीएस में, केमिस्ट्री में मैक्सिमम 57, कंप्यूटर में 66, डेट ऑफ बर्थ में भी मैक्सिमम उसने निकाला है, मैथ्स में निकाला है, फिजिक्स, रोल नंबर में भी है, सी, ईसी, मैक। ओके, और ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है जहां पे आपको और ज्यादा डिटेल्स में पता चलेगा। सो लास्ट फंक्शन इज कॉल्ड 2CSV और 2Excel। मतलब मान लीजिए जो आपने ये पिवट टेबल बनाया है, इसको आपको कॉपी करके एक्सेल में लेके जाना है, लाइक जो हमने ये पिवट टेबल किया है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ना दूसरे शीट में और एक्सेल फाइल में, दूसरे एक्सेल फाइल, सेम आई कैन डू इट इन पाइथन एज वेल। तो क्या फंक्शन है, df2.to_excel, तो ये क्या करेगा, my excel.xlsx नाम का फाइल क्रिएट करेगा। इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए हो गया एग्जीक्यूशन, सो आई कैन चेक माय एक्सेल, ये देखिए दिख रहा है माय एक्सेल, यहाँ पे फाइल क्रिएट हुआ है, कब क्रिएट हुआ है, 9 seconds ago, so you can check the file as well। या माय एक्सेल था, आई गेस इंडेक्स, ये देखिए सेम कंप्लीट डेटा फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है, ये इंडेक्स भी आ गया है, पांडास का जो इंडेक्स था। ये नहीं चाहिए तो इग्नोर इंडेक्स करना पड़ेगा आपको,
लेट मी क्लोज दिस। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है सच एज इंडेक्स, और डॉक्यूमेंट पढ़ो यहाँ इंडेक्स फॉल्स एग्जीक्यूट, ऐसा कुछ है क्या? एरर परमिशन डिनाइड। ओके, ये फाइल ओपन है इसीलिए ओपन फाइल में राइट नहीं कर सकते आप। एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट 35। नाउ यू कैन चेक। गया इंडेक्स, डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है। सो डेटा मैनिपुलेशन आप एक पाइथन में कर सकते हो और उसको एक्सेल में सेव करो एंड यूज दिस इनटू योर पावर बीआई एप्लीकेशन, राइट? इज दैट्स अ इजी स्टेप, क्योंकि पावर बीआई में आप करोगे तो यू विल फील सम डिफिकल्टीज देयर। आपको जो आसान लगता है वो करो, पाइथन में क्लीनिंग करो, पावर बीआई में विजुअलाइजेशन करो। मोस्टली कंपनीज फॉलो दिस अप्रोच, मतलब एसक्यूएल में टेबल्स रहते हैं, देन दे यूज पाइथन टू डेटा क्लीनिंग और डेटा मैनिपुलेशन, एंड फाइनल आउटपुट के लिए सिर्फ पावर बीआई यूज होता है, क्योंकि पावर बीआई इतना पावर इफिशिएंट नहीं है। मतलब आपका कंप्यूटर जितना हैंडल कर इतना कर नहीं सकता जितना पाइथन कर सकता है, राइट? तो इसीलिए पीपल यूज दिस अप्रोच एज वेल, पाइथन प्लस पावर बीआई। मोस्टली लार्ज डेटा सेट पे यही होता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्राफ वगैरह आप बना सकते हो, ओके? सो यू कैन क्रिएट अ ग्राफ एज वेल। सो जनरली हमें ग्राफ के लिए, जैसे हमने numpy एंड pandas देखा, seaborn एंड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, बट लेटेस्ट जो pandas का वर्जन है ये भी सपोर्ट करता है ग्राफ्स। मतलब सिंपल ग्राफ्स आप बना सकते हो यूजिंग pandas एज वेल। तो उसके ही 2-3 एग्जांपल है। एंड देन सॉरी, गेट ग्रुप्स, इसको मुझे प्लॉट करना है तो व्हाट आई कैन डू, डेटा फ्रेम, ये गेट ग्रुप्स है, मतलब डेटा मिला, डॉट प्लॉट नाम का फंक्शन है। क्या प्लॉट करना है? बार, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप डिफाइन कर सकते हो। इफ आई राइट प्लॉट आई विल क्रिएट अ ग्राफ लाइक दिस। देखिए मुंबई एक्सिस पे है एंड ग्राफ, बहुत बेसिक लेवल का ग्राफ है। व्हाई? बिकॉज pandas इज नॉट अ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। pandas विजुअलाइजेशन नहीं है, तो सिंपल ग्राफ आप बना सकते हो। और नहीं तो और सिंपल, df डॉट प्लॉट, क्या चाहिए? काइंड नाम में बॉक्स, मतलब किस टाइप का चाहिए। प्लॉट पे शिफ्ट एंड टैब प्रेस करोगे तो आपको ये देखिए काइंड में मिलेगा क्या क्या है। काइंड क्या एक्सेप्ट करता है? स्ट्रिंग। क्या? लाइन। तो लाइन प्लॉट आएगा, बार वर्टिकल, बार हॉरिजॉन्टल, हिस्टोग्राम, केडी, डेंसिटी, एरिया, पाई चार्ट, स्कैटर, हेक्सबिन, ये सब कुछ आपने पावर बीआई में सीखा होगा, राइट? पावर बीआई में हम ये सारे ग्राफ्स बनाते हैं। पाइथन इतना सपोर्टेड नहीं है जितना पावर बीआई में आप विजुअलाइजेशन करते हो। बेसिक विजुअलाइजेशन यू कैन डू इट, ओके? बॉक्स प्लॉट, राइट? मैक्सिमम, मिनिमम, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये क्या रहता है? यस, एनीवन, व्हाट इज दिस लाइन इंडिकेट्स? नो आइडिया। बॉक्स प्लॉट में क्या रहते हैं? 5 एलिमेंट्स। जो लोगों का पावर बीआई हुआ है उनको तो आना ही चाहिए ये। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, थोड़ा रिवाइज कीजिए, ओके? प्लॉट डॉट बार और काइंड इज इक्वल टू बार एंड एक्स सिटी, ये भी कर सकते हो। डिफरेंट वेज ऑफ प्लॉटिंग द ग्राफ। जनरली बहुत कम बार pandas यूज होता है, क्योंकि इसमें सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज होता है, सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब। pandas में फंक्शनैलिटी है, so that's what it is shown here.
df डॉट प्लॉट काइंड लाइन लाइन चार्ट प्लॉट हो जाएगा, देखिए। ओके, understood? So with this we can conclude pandas library here. Tomorrow we will start with matplotlib and cban, okay, जो डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज। एंड जस्ट अ हिंट, जो आपने पावर बीआई में जितना अच्छे से डैशबोर्ड वगैरह बनाया और ग्राफ प्लॉट किया है, स्टिल पाइथन में उतना अच्छा नहीं होगा, एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं दिखता। तो इसीलिए जनरली लोग पाइथन यूज नहीं करते, ओके, मोस्टली पावर बीआई ही यूज होता है। पाइथन में ऐसे ही दिखेंगे आपको, देखिए वॉट एवर यू आर सीइंग, इसमें ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट नॉट मच। बट इज इट पॉसिबल टू प्लॉट? एब्सोल्युटली पॉसिबल। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? पूरा जर्नी क्लियर हो गया, पाइथन क्यों सीखा, फिर उसके बाद हमने नमपाई सीखा, बीच में ये सब मैट्रिक्स रिलेटेड खतरनाक कैलकुलेशंस वगैरह सीखा, और वो बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमने पांडास सीखा। पांडास इज वेरी सिंपल, जो आपने एक्सेल में सीखा है वही सेम चीजें आपने यहाँ पे पांडास में किया है, बीट मर्ज, पिवट, ग्रुप बाय, फिल, डुप्लीकेट्स, नल, right, all those things. Clear? Understood everyone? Yes, no? साक्षी, समझ में आ रहा है क्या? ऋतुजा, यस सर। yes, Yes, sir. ऋषिकेश, Yes. मैथिली, कुमार, भाग्योदय, Yes, sir. good. Good then, so from tomorrow we will start a library called matplotlib and cbon, okay? So thank you, thanks a lot everyone, thank you for your time. Let me disconnect.